शत्रु नगर पर विजय पाने वाले भीष्म जी महाराज उन कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर में प्रवेश किया। काशीराज की कन्याओं को जैसे अपनी छोटी बहन को लेकर जाया जाता, ऐसे भीष्म जी लेकर गए। विचित्रवीर्य अभी पूर्ण यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुए थे। भीष्म जी के पराक्रम द्वारा हर कर लाई हुई सर्व सद्गुण संपन्न कन्याओं को लाकर सत्यवती जी से कहा स्वयंवर से जीत कर लाए और विचित्रवीर के साथ इनका पाणी ग्रहण करो। जब विचित्रवीर के साथ विवाह की तैयारी होने लगी तो अंबा ने कहा कि महाराज भीष्म से कि मैंने तो समझा था तुम महावीर अपहरण अपने लिए कर रहे हो, मैं इनके लिए नहीं हूं। तुम अपहरण करके लाए हो, तुम स्वीकार कर सकते हो, अन्यथा मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि शाल्व नरेश से मेरा मन राजी था और स्वयंवर में मैं उसी का वरण करती। आपने गलत कर दिया। यदि आप वरण करो तो आप हरण करके लाए हो, आपका अधिकार है। अगर आप वरण नहीं करते तो मैं फिर स्वेच्छा से इसको स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने साल्वराज का वरण किया था। धर्मज्ञ भीष्म जी ने यह बात जब सुनी तो भीष्म जी ने कहा मुझे पता नहीं था। ब्राह्मण मंडली बुलाई, सुंदर रथ पे बैठाला और कहा इनको सम्मान के साथ सालों के पास ले जाओ। स्वयं धर्म के ज्ञाता थे। अब जो शेष दो कन्याएं बची अंबिका और अंबालिका, भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विचित्र वीर के साथ पाणी ग्रहण, वो बहुत प्रसन्न हुई। विचित्र वीर्य समझ नहीं पाए कि कैसे गृहस्थ धर्म में चला जाता है। नवीन अवस्था थी और वो सुंदरी कन्याएं जो पत्नी के रूप में मिली। विचित्र वीर्य अश्वनी कुमार के समान सुंदर थे। वो कन्याएं भी सुखी हुई कि चलो हमें ऐसा पति मिला, चक्रवर्ती सम्राट पद पे हैं। पर महाराज वो एकांत सेवन में ही अपना समय नष्ट करने लगे। विचित्र वीर्य उन दोनों पत्नियों के साथ वर्षों तक एकांत में ही रहे। इसे क्या हुआ, असंयम के कारण रागक क्षमा रोग हो गया। अधिक स्त्री संयोग के कारण एकांत स्थान में वो ये समझ नहीं पाए कि गृहस्थी धर्म की भी कला है। ऐसे नहीं कि आप असंयमित होकर व्यवहार करें, नहीं, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले। इसीलिए पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। जो ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ करते हैं गृहस्थ धर्म में, ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहो वैसा बर्ताव करो, ऐसा नहीं, एक संयम है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। ये चक्रवर्ती सम्राट पद पर है, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं। राज वैद्यों के द्वारा इनका भोजन परीक्षण करके ही भेजा जाता है। ऐसे पवित्र और सुंदर वंश में प्रकट हुए, ऐसे कामासक्त हो गए कि जिस दिन से ब्याह हुआ एकांत सेवन ही और राजक क्षमा रोग उनको हो गया। अब तो बड़े विश्वसनीय वैद्यों ने पूरी चेष्टा की राजक क्षमा निवारण की, पर नहीं हो पाई। देखो, एक मन अन्न पाने पर 40 किलो सब भोजन, जब 40 किलो भोजन हमारा लीवर पचाता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने योग्य ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है, एक बार। अब जो मनमानी आचरण कर रहे हैं, अब आप इसी से अनुमान लगा दी, फिर हड्डियों से भी सब, फिर वो दुर्दशा अभी नहीं समझ में आएगी, यौवन अवस्था है, आगे चलकर समझ में आएगी। जीना मुश्किल हो जाएगा। मन शांत तन शांत। देखो ना, वैद्यों ने बहुत उपाय किया पर नहीं हो पाया। यौवन अवस्था आते आते महाराज का जीवन सूर्यास्त हो गया। विचित्र वीर्य पधार गए, हाहाकार मच गया, क्योंकि चित्रांगद को गंधर्वराज चित्रांगद ने मार दिया और विचित्र वीर्य कामाशक्ति में पधार गए। सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं।
गंगानंदन भीष्म जी ने अंत्येष्टि क्रिया की और शोक में डूब गए। अब क्या होगा? सत्यवती जी भीष्म जी से कहा, बेटा जो मैं बात कहने जा रही हूं हो सकता है तुम्हें पसंद ना हो, पर मेरी आज्ञा धैर्यपूर्वक सुनना। तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता हो, पितृकुल मातृकुल दोनों के रहस्य को जानने वाले हो। तुम गंगानंदन हो अर्थात पवित्र हो। बेटा तुम्हारी एक एक वृत्ति धर्म में स्थित है। पर अब मैं बात जो बार बार लड़खड़ा रही है कहने से, जो मैं बात कहने जा रही हूं वो धैर्यपूर्वक सुनना। सिंहासन खाली है। विस्तृत और संक्षेप दोनों से धर्म का रास्ते तुम जानते हो। श्रुति और वेदों को तुम जानते हो। तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सदाचार, संयम और तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जैसी है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम्हें मैं जिस कार्य में लगाना चाहती हूं, कहने में संकोच हो रहा है, पर मैं आशा करती हूं मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तुम्हारा भाई ही है विचित्रवीर्य। छोटी अवस्था में शरीर छूट गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। ये दोनों सुंदरी राजकुमारियां जो विचित्रवीर्य की पत्नी बनी, अभी युवावस्था को हैं। भारत हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें मेरी ये बात माननी है कि इनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि तुम मेरे बेटा ही हो। पिता और माता दोनों का अधिकार होता है। पिता शांतनु, तुम्हारी मां गंगा, तो उन्हीं के समान मैं हूं। सत्यवती जी ने कहा, महाबाहो विचार करके ये धर्म कार्य है, तुमको ऐसा करना चाहिए। अभिषेक कराओ, सिंहासन पर विराजमान हो और आगे के लिए संतान उत्पन्न करो। बड़े बड़े विद्वानों मंत्रियों के बीच में सत्यवती जी ने ऐसी बात कही। धर्मात्मा भीष्म जी ने कहा, मां तुम्हारा कहना बनता है, परंतु मैं राज्य के लोभ से क्या बात, मैं कभी जीवन में अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर सकता। तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो रहा तो भी मैं तिलक नहीं लगवा सकता सिंहासन के लिए। जो प्रतिज्ञा की किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ सकता। तीनों लोगों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य और समस्त सुख एक साथ मेरे सामने आ जाए तो भी मेरी सत्य प्रतिज्ञा को तोड़ने असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्राण त्याग सकता हूं, सत्य को नहीं। यह महाभागवत की स्थिति, सत्य को नहीं। पृथ्वी अपना गंध छोड़ सकती है, जल अपने रस को छोड़ सकता है, तेज रूप को, वायु स्पर्श को, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को नहीं। सूर्य की गति बदल सकती है, अग्नि शीतल हो सकता है, चंद्रमा शीतलता का त्याग कर सकता है, इंद्र का पराक्रम फीका पड़ सकता है, धर्मराज धर्म की उपेक्षा भी कर दे तो भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को कदापि नहीं तोड़ेगा। माता हस्तिनापुर का क्या, चाहे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिले, त्रिलोकी का राज्य मिले, पर मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ सकता, सत्य को नहीं छोड़ सकता। माता सत्यवती चुप हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, पर क्या तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? परंतु अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो कोई तो उपाय होगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे, वहां पुत्र है नहीं, अब होगा क्या आगे? भीष्म जी ने कहा, राजमाता मैं धर्मशास्त्रों को जानता हूं, बड़े बड़े महापुरुषों से आपद अवस्था में धर्म की व्यवस्था का भी विधान जानता हूं, इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। भीष्म जी ने कहा,
महाराज शांतनु की परंपरा को चलाने पर धर्मयुक्त सिंहासन में अधिकारी बैठे। इसके लिए मैंने शास्त्रों में जो व्यवस्था पढ़ी है वो आपको कह रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है, विधवायाम नियोगार्थे निवर्तेतु यथा विधि गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्ते आताम परस्परम। विधवायाम नियुक्तस्ते घृताक्तो वाग्यतो निशि एक मुत्पादेत पुत्रम न द्वितीयम कथंचन। तपस्वी ब्रह्म ऋषि के द्वारा वो बीभत्स रूप बनाकर दुर्गंध युक्त शरीर को करके राज सिंहासन चलाने के लिए केवल एक पुत्र पैदा कर सकता है, जो कभी मिला ना हो और कभी मिले ना। और तपस्या से युक्त जितेंद्रीय ब्रह्म ऋषि, ऐसे ब्रह्म ऋषि को राजी कर लिया जाए और संतानोत्पत्ति के लिए एक बार ऐसा संयोग कराया जाए। शास्त्र का ऐसा आदेश है। तब सत्यवती जी ने कहा कि बेटा तुम पुत्र हो, इसलिए मैं लजाती हुई तुमसे कहती हूं कि मुझे किसी और ब्रह्म ऋषि के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गर्भ से एक प्रकट हुआ है जिसका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास है, जिसको केवल भगवान पाराशर ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता अभी तक। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं अपने बेटा व्यास को बुलाऊं, फिर उसको आज्ञा करूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस समय तुम चिंतन करोगे मैं चिंतन करते हुए उपस्थित हो जाऊंगा। भीष्म जी ने कहा, सुना है महर्षि व्यास वो तो समस्त वेदों की वो प्रकट करने वाले, वो तो भगवत स्वरूप हैं। ये तो माता बहुत सुंदर बात हुई, आप भगवान व्यास जी का जरूर चिंतन कीजिए। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का चिंतन किया। जे ही चिंतन किया तो वेदों के श्लोकों की गूंज करते हुए भगवान व्यासदेव जी वहीं प्रकट हो गए। भगवान के अवतार है, श्याम शरीर विशाल नेत्र। कहां से आए किधर से आए कुछ पता नहीं, वहीं प्रकट हो गए। जे सत्यवती ने देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया, पुत्र है। और वात्सल्य भाव से भर करके अपने वक्षा स्थल से लगाकर दुग्ध से अभिषेक किया। सत्यवती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान महर्षि व्यास जी अपने कमंडल के पवित्र जल से माता के चरणों का अभिषेक करके साष्टांग प्रणाम किया। धर्म के तत्व को जानने वाली, अय मां जरूर कोई इच्छा है आपकी, तभी आपने स्मरण किया है, आज्ञा कीजिए। त्रिभुवन में कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपकी आज्ञा से पूर्ण ना हो सके। बड़े बड़े हस्तिनापुर के ब्राह्मणों ने भगवान व्यासदेव जी का अभिषेक पूजन वंदना की। जब आसन पर विराजमान किया तो सत्यवती जी ने कहा कि माता और पिता दोनों से पुत्र का जन्म होता है, दोनों का समान अधिकार होता है, पर पिता से भी अधिक पुत्र पर मां का अधिकार माना गया है। संन्यास लेने पर भी मां को साष्टांग दंडोत करने का आदेश है और पिता साष्टांग दंडोत उस सन्यासी पुत्र की करे, ऐसा आदेश है। पर वो सन्यासी पुत्र भी अपनी मां को साष्टांग, पिता से भी अधिक मां का अधिकार है। पता नहीं किस विधान से भगवान प्रसन्न होकर मेरे गर्भ से आप जैसा पुत्र प्रकट किया। जैसे पिता के नाते से भीष्म मेरा पुत्र है, ऐसे माता के नाते से तुम भी शांतनु पुत्र ही हो। पिता के नाते से भीष्म जी पुत्र हैं, मैं मां पद पे हूं पर मां तो गंगा जी हैं। ऐसे पिता के नाते से जैसे हो भीष्म जी, ऐसे मां के नाते से पिता तो पाराशर जी पर मां तो मैं ही हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मां हूं, तो तुम इस शांतनु वंश में भी अपना अधिकार रखते हो। इसलिए मेरी आज्ञा है
विचित्र वीर की दोनों पत्नियों से मुझे एक एक राजकुमार चाहिए। ये संतान उत्पादन का कार्य मैं तुम्हें देती हूं और ये धर्म कार्य है। अतः मेरी बात पर विचार करके इस कुल परंपरा चलाने के लिए भीष्म की सलाह और विद्वानों की सलाह और धर्मयुक्त वो आप कार्य कीजिए। भगवान व्यासदेव जी ने कहा, माता, पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों का रहस्य जानने पर आपकी आज्ञा धर्म संगत है। ऐसा नहीं कि आप अधर्म की आज्ञा कर रही। मैं किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जो आप कहेंगी मैं उसका पालन करूंगा। मैं वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उन दोनों युवतियों से प्रकट करूंगा, पर मेरी आज्ञा सुना दी जाए कि इनको एक एक वर्ष तक जैसा मैं नियम बताऊं वैसे ये चलें। सत्यवती जी ने कहा, ये सब बातें बंद करो, मुझे एक वर्ष नहीं, मुझे अभी गर्भ चाहिए। एक वर्ष इंतजार करेंगे, एक वर्ष में तो बालक प्रकट हो जाए, मुझे अभी चाहिए। ये नियम संयम व्रत ये सब दूसरे को समझाओ, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा है। मैं इस समय पुत्र कामना से युक्त हूं, सिंहासन खाली है। शीघ्र गर्भ धारण करने के उपाय करो। राजा का राज्य सुरक्षित रहना प्रजा के लिए बड़ा सुखकर होता है। भगवान व्यास जी ने कहा, यदि मुझे समय नहीं दे रही हो तो फिर उन देवियों को बोलो कि भयभीत ना हो मेरे रूप को देखकर, घृणा ना करे मेरे रूप को देखकर। मैं ऐसा भयावना रूप रखकर उनके सामने जाऊंगा, बस उनको फिर या तो संयम में रहे, जो नियम व्रत बताए, और अगर नहीं अभी तो फिर मेरा ऐसा स्वरूप होगा कि वो भय न धारण करे। मेरे गंध, मेरे रूप, मेरे वेश और मेरे शरीर को देखकर भयभीत होना, घृणा करना, ये सब आएगा, पर वो ऐसा ना करें, आप संभालो। ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी भगवान सत्यवती से शुद्ध वस्त्र श्रृंगार धारण कराओ और उनको बैठा लो। सत्यवती जी ने अंबिकाम्बालिका को पुष्ट किया कि हमारे ही पुत्र हैं, भगवान व्यासदेव जी हैं, सामने आएंगे, तुम्हें भयभीत नहीं होना, तुम्हें घृणा नहीं करनी, उनका इतना विभत्स रूप बना के आएंगे। बहुत तैयार किया, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अधिकारी चाहिए। तुम इस भरत वंश का उद्धार करने के लिए इतना मन में हिम्मत रखना कि भगवान व्यास जी के प्रति कोई घृणा भाव या भय भाव ना आने पावे। धर्म का आचरण करने वाली सत्यवती जी ने अपनी वधुओं को तैयार किया। भगवान व्यासदेव जी पधारे, सत्यवती फिर गई और कहा, सावधान, भयभीत मत होना, घृणा मत करना। भीष्म आदि बड़े बड़े सब महारथी पवित्र ब्राह्मण जन तो भगवत चिंतन कर रहे हैं कि भगवान राज सिंहासन के योग्य जो पुत्र चाहिए वो भगवान व्यासदेव जी की कृपा से वो भयभीत ना हो जाए। सत्यवादी भगवद अवतार महर्षि व्यास जी अंबिका के महल में गए, शरीर से दुर्गंध फैला दी। जैसे ही प्रवेश करें दुर्गंध पूरे महल में उनके शरीर से, ऐसा घृणित घी ये सब ऐसे लगा कि दूर से ही घृणा पैदा। वो राजकुमारियां, ऐसा भयावह रूप, बस केवल दीपक का प्रकाश, कोई और प्रकाश नहीं। दीप वैसे ही कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, वैसे ही बीभत्स रूप। व्यास जी के शरीर का रंग, उनकी जटाएं, आंखें दीपक किलो में पिंगल वर्ण की तेजस्वी आंखें चमक रही, दुर्गंध वैसे ही आ रही। वो भयावह रूप देख करके भय से युक्त होकर के अंबिका ने आंखें बंद कर ली।
व्यास भगवान बाहर निकले। सत्यवती जी ने आकर पूछा, बेटा अंबिका को गर्भधारण होगा, उनके राजकुमार होगा? तो उन्होंने कहा, माता 10,000 हाथियों का उसकी भुजाओं में बल होगा, बड़ा विद्वान होगा, राजर्षियों में श्रेष्ठ होगा, परम सौभाग्यशाली होगा, महापराक्रमी होगा, अत्यंत बुद्धिमान होगा, पर आंखों से अंधा होगा। क्योंकि भयवश कहा था, भयभीत मत होना। वो रूपी बना के गए थे और संकल्प किया। महापुरुषों में बड़ी सामर्थ्य होती है, जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। तो 2 गर्भों को धारण कराना कौन सी बात होती। पर वो सामने जेवी गए, भयभीत होकर आंख मूंद ली, तो बताया सब होगा पर अंधा होगा। व्यास जी की बात सुनकर माता ने कहा कि कुरुवंश का राजा अंधा, ये उचित नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जब तुम हमारी कामना की पूर्ति के लिए आए हो तो तुम दूसरा पुत्र प्रकट करो जो राजा के योग्य होना चाहिए। भगवान व्यासदेव जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद पुत्र प्रकट हुआ जो आंखों से अंधा, शरीर से अष्टपुष्ट। सत्यवती जी ने भगवान व्यासदेव जी का चिंतन किया। कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पुत्र चाहिए जो सिंहासन के योग्य हो। फिर व्यास जी को तैयार किया और दूसरी, क्योंकि शास्त्रीय विधान एक ही बार पुत्र प्रकट करने का, दूसरी पत्नी को जो विचित्र वीर की थी तैयार किया। महर्षि फिर उसी रूप में सामने गए। वो भयंकर नेत्र तेज पीली पड़ गई, पूरा शरीर एकदम भयवश, एकदम पांडुवर्ण पीली, कांतिहीन पांडुवर्ण की हो गई। आंखें तो खुली रखा, भयभीत विषादग्रस्त। भगवान व्यासदेव जी बाहर आए। सत्यवती जी ने पूछा, बेटा बालक? हां, बलवान होगा, नेत्रवान होगा, पर पांडु रोग से ग्रसित होगा, पांडुरंग का ही होगा। अब क्या करें? इसका नाम पांडु होगा। और भगवान व्यासदेव जी देखो, भगवान की लीला का स्वरूप पहले से संबोधन कर रहे थे, भय मत करना, घृणा मत करना, वैसा स्वरूप। सत्यवती जी ने भगवान व्यासदेव जी से कहा, एक और पुत्र प्रकट कर दो। तो उनका मां धर्म के विरुद्ध नहीं, उनका बेटा, मां का आदेश सब धर्मों के ऊपर होता है। समझो मेरी बात। मां का तो इतनी सामर्थ्य होती है ना, वो सर्व धर्मों को प्रकट करने वाली है, इसलिए तुम मेरी बात मानो। महर्षि ने कहा, यद्यपि एक ही पुत्र का शास्त्र आदेश करता है, 2 पत्नियां थी, दोनों के पुत्र हो गए, पर आप अपने मात्र धर्म के बल पर हमें आदेश करती हैं, तो तथास्तु, हमने वचन दिया, जैसी आप आज्ञा करोगी वैसा हम पालन करें। बड़ा बल होता है माता की आज्ञा में। भगवान शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने के लिए, माता की अनुमति के बिना सन्यास नहीं लिया जाता। जाओ, वो भले दुखी मन से कहे, पर उसकी शब्दावली होनी चाहिए, आज्ञा होनी चाहिए। माता ने आज्ञा ही नहीं दी तो भगवान शंकराचार्य जी ने एक लीला रची। गंगा स्नान करने गए तो माया से मगरमच्छ प्रकट कर दिया। वो भगवान शंकराचार्य जी को बोले, माँ माँ, मगरमच्छ खा रहा है। आओ भयो वृद्धा थी, उनका बेटा कैसे बचोगे? बोले, सन्यास के लिए हाँ कह दो तो ये छोड़ देगा। बोले, हाँ ले लेना बेटा सन्यास। मगरमच्छ अंतर्ध्यान, अनुमति हो गई। बाहर निकली, उनका बेटा हमारी आज्ञा है, कोई दूसरा है नहीं। जब शरीर पूरा हो तो अंत्येष्टि क्रिया तुम्हारे हाथ से होनी चाहिए। बोले, वचन दिया। तो
आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की जब मां पधारी तो दंड अपने शिष्यों को देकर अंत्येष्टि क्रिया अपनी मां का बहुत बड़ा स्थान होता है। महर्षि भगवान व्यास देव जी ने तथास्तु, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही करेंगे। अंबालिका ने समय आने पर पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया जो दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। वही महाधनुर्धारी पांडव के पिता पांडु के रूप में, और वो जो नेत्रहीन प्रकट वो धृतराष्ट्र के रूप में। अब जब अंबिका को फिर कहा कि भगवान व्यास देव जी पधारेंगे, पहले ही भयभीत होकर आंख बंद कर ली थी। अब महारानी के राजमाता की आज्ञा तो मानना पड़ेगा। तो एक बहुत ही सुंदर दासी थी, वहां कौन देखने आता है कि राजकुमारी मतलब विचित्रवीर की पत्नी बैठी या दासी बैठी। तो दासी को आभूषणों से सुसज्जित करके मैं देखना भी नहीं चाहती ऐसा रूप जो एक बार देख चुकी, तू बैठ जा सैया पे। अपनी दासी को जो बहुत ही सुंदर, उसको क्या भय का, भयभीत मत होना एकदम। तो दासियां वैसे भी प्रवीण और चतुर होती हैं। महर्षि भगवान व्यासदेव के आने पर प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए, कोई भय नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई पीला हरा नहीं पड़ना। दासी बड़ी चतुर प्रवीण। महर्षि व्यास जी बाहर निकले। सत्यवती जी ने कहा, बालक कैसा होगा? तो उनका दासी पुत्र होगा। दासी पुत्र कैसे? तो बोले दासी तो विराजमान थी, वो दोनों राजपत्नियां थोड़ी थी। लोक में साक्षात धर्म का अवतार माना जाएगा। भगवान के अंश स्वरूप विदुर जी, महात्मा विदुर जी, ये भगवान व्यासदेव जी से प्रकट किए परम ज्ञानी, परम धर्म। ये साक्षात विदुर जी धर्मराज हैं, साक्षात धर्मराज। धर्मराज के अंश से धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन ये साक्षात धर्मराज जी हैं। कई बार सत्संग में सुनाया है मांडव्य ऋषि की कथा कि उनको चोरों के साथ आश्रम से बांध करके राजा के पास ले गए। राजा ने शूली में चढ़ा दिया, सबको शूली से उतारा गया मरने के बाद। पर आप पद्मासन लगाए बैठे थे तो शूली निकली ही नहीं, तो काट दी गई। तो राजा से कहा तुम डरो मत, मैं तो सीधे धर्मराज से बात करूंगा। वो अंतर्ध्यान होकर यमपुरी पहुंचे। धर्मराज ने स्वागत सम्मान किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर तपस्या की है, गुदाद्वार में शूली अब भी धसी हुई है, क्या पाप मैंने किया? तो उनका महाराज कोई भी दंड बिना पाप के नहीं मिलता, आप देख लीजिए। तो जैसे अपने नहीं सीरियल लगा दे तो चलता है, ऐसे उनके सामने चला। 8 वर्ष के थे, एक तितली की गुदा में बंबूल का बड़ा कांटा ऐसे करके छोड़ दिया। उसका फल मिला कि उनके गुदा में शूली। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तब उन्होंने मांडव्य ऋषि ने कहा कि ये धर्म का न्याय तो नहीं है। 8 वर्ष की अबोध अवस्था का बालक हित या अहित का ज्ञान नहीं रखता। पहली बात मैं मर्यादा स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष के पहले के किए हुए पापों का किसी भी बालक को कोई फल नहीं मिलेगा। मतलब 14 वर्ष के आगे के पापों की गणना होगी, पीछे की नहीं। ये महाराज मांडव्य। और तुम एक बार मृत्युलोक में जाओ और स्वाद लो कैसा होता है मृत्युलोक। यहां बैठे बैठे हिसाब किताब करते हो। साक्षात मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज विदुर जी के रूप में प्रकट हुई। शेष चर्चा इन महाभागवतों के आगे। राधे राधे जी, जय सीताराम। तो इस समय आपने सुनी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की दिव्य कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की कौन सी और दिव्य कथाएं और लीलाएं सुनना चाहते हैं, जिनसे आपकी भक्ति और भी ज्यादा आगे बढ़े और आप भगवान के और नजदीक आ पाए, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। श्री जी ने अगर चाहा तो हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी द्वारा उन कथाओं को भी आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहे। राधे राधे, जय सीताराम।